Hello students, in previous part we were discussing about the animal husbandry. There are two types of animals. One is dairy farming and other one is draught animals. Means the animals which are farming for लेबर वर्क, जो हम काम करने के लिए लेते हैं, जैसे खेतों में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए है, टीलिंग के लिए, तो इस प्रकार के ड्रॉट एनिमल्स। अब इस प्रकार के एनिमल्स जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, चाहे वो हमारे वेदर दे आर माइल्ड मीन्स मिल्क डेयरी फार्मिंग वाले हैं, चाहे हमारे ड्रॉट एनिमल्स हैं, हमें पहली बात तो उनका रख रखाव जो है, केयर टेकर जो है कैसे करनी चाहिए। द शेल्टर शुड बी वेंटिलाइज्ड, ओपन एंड वेंटिलेशन, इट कंटेन्स वेंटिलेशन। Time to time vaccination can be provided so that we can protect these animals from disease which are caused by the bacteria, virus, protozoa and many more. And time to time they should be washed, their dirt should be washed with the help of brush. And now in this part we will discuss about the next part, how which type of food we have to provide these animals. Food. There is the necessary thing for the cattle farming. Is food. We always keep in mind which type of food we have to provide so that the dairy animals होते हैं, they can provide, they can produce excess amount of milk. We always keep in mind that we must provide a nutritional food to the animals. Means animals को हम nutrition which contain protein, vitamins as well as fibers, वो सारे के सारे प्रेजेंट हो, इस प्रकार का न्यूट्रिशन देना चाहिए. As we provide the nutritional food to the animals, they will produce excess amount of milk, because the nutritional food keeps the animals healthy, or the dairy animals produce excess milk. So there are two types of food we have to provide the animals. So there are two types of food we provide to the animals. First one is roughage. It means the food which contains fibers, जैसे कि ज्वार है, बरसीम है, grass है, that contains fibers. Roughage. The food which contain fibers, large fibers, such as barsim, grass, as well as jawar. And second one is concentrate food. कह सकते हैं, concentrate food. Concentrate food means this type of food contains less amount of fiber, but they contain excess amount of protein particles, protein, minerals, etc. The food which contain
fibers in less amount, fibers in less amount, but protein, fat, minerals are in excess amount, or you can say that large amount. फॉर एग्जाम्पल कॉटन सीड यानी बिनोले देते हैं, खड़ देते हैं, तो इस प्रकार जो चीजें होती हैं ये हमें एनिमल्स को प्रोवाइड करानी है, सो दैट जो हमारे डेयरी फार्मिंग है यदि प्रोटीन फैट से कंटेंट फूड प्रोवाइड कराएंगे तो वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। और एज वेल एज कॉटन सीड एंड ऑयल केक्स मतलब खल एंड कॉटन सीड बिनोले, तो इस प्रकार का जो कंसंट्रेटेड फूड देना चाहिए जिसके कारण से प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। दिस इज द कैटल फार्मिंग। द नेक्स्ट अगेन वन मोर टाइप ऑफ इज फार्मिंग इज पोल्ट्री फार्मिंग, यानी फार्मर्स होते हैं खेती के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग भी कर ले, मीन्स मुर्गी पालन कर लिया जाता है, जिसके कारण से खेती के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट वन इज पोल्ट्री फार्मिंग। Poultry farming, it is the farming of domesticating the fowl, यानी इस प्रकार पोल्ट्री फार्मिंग करता है मुर्गी पालन, तो इस प्रकार की प्रोसेस जिसके अंदर डोमेस्टिकेटिंग फाउल के लिए, किसके लिए, फॉर एग और चिक मीट के लिए, फाउल फॉर एग्स एंड मीट, यानी मुर्गी पालन जो की जाती है किसके लिए, या तो लेइंग एग्स अंडों के लिए या मीट के लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी बढ़ जाता है किसान को एग्रीकल्चर के साथ साथ। इस प्रकार की टेक्निक भी खेती में इस प्रकार की भी पोल्ट्री फार्मिंग खोली है जिसके कारण से एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन जाता है। तो इंडिया के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए दो प्रकार के जो वैरायटीज जो हैं वो हैन की, वो दो प्रकार की वैरायटी होती है पोल्ट्री के लिए। कौन कौन सी, एक तो इंडियन की है जिसको इंडिजिनस बोलते हैं, इंडिजिनस स्पीसीज जो ब्रीड है वो क्या है, एसील, और एक एक्सोटिक मतलब फॉरेन स्पीसीज ब्रीड जिसको बोलते हैं लेग हॉर्न। देयर आर two varieties of poultry farming. Two varieties of poultry farming. One is Indian, and you can say that indigenous species breed है जिसको बोलते हैं एसील, एक इंडियन स्पीसीज की ब्रीड मतलब चिक की ब्रीड है एसील, और दूसरी होती है एक्सोटिक जिसको फॉरेन बोलते हैं, फॉरेन जो फॉरेन ब्रीड है विदेशी उसको क्या बोलते हैं, एक्सोटिक, और एक्सोटिक जो फॉरेन ब्रीड है उसका नाम क्या है, लेग हॉर्न। देयर आर टू ब्रीड्स विच आर commonly farming in poultry farming. One is Indian species, Indian breed, you can say that indigenous, जो Indian breed को क्या बोलेंगे, indigenous यानी इंडिया की, क्या नाम उसका, एसील, और सेकंड वन होती है फॉरेन जो विदेशी है, विदेशी नस्ल, एक्सोटिक लेग हॉर्न। देयर आर two types of poultry farming also can be used, one for laying eggs यानी जो अंडे देती हैं, और दूसरा किसके लिए, फॉर चिक मीट के लिए। इन इंडिया टू पर्पसेस, इंडिया फॉर टू पर्पसेस द पोल्ट्री फार्मिंग
is done. किसके लिए? One is for laying eggs, जो अंडे ज्यादा देती हैं। तो अंडे ज्यादा देने वाली का जो वैरायटी है वो क्या है? लेयर्स बोलते हैं उनको। जो लेयर्स मतलब जो अंडे देती हैं उनको क्या बोलते हैं? लेयर्स। एंड फॉर मीट, और मीट वाले जो उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, या देयर आर टू पर्पसेस फॉर पोल्ट्री फार्मिंग। वन फॉर लेइंग एग्स, जो लेइंग एग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लेयर्स आर फार्मिंग फॉर लेइंग एग्स, एंड ब्रॉयलर फॉर द मीट। ब्रॉयलर जो होती है दे आर थिक, मोटी होती हैं, एंड स्मॉल इन साइज। ब्रॉयलर दीज आर थिक एंड small in size. So there are two purposes we have to poultry farming. One is for laying eggs, and the chick which laying egg, यानी वो मुर्गी जो laying eggs के क्या बोलते हैं? layers. and जो मीट के लिए रेयर मतलब फार्मिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर का जो साइज होता है वो छोटा होता है, दे आर थिक, मोटी होती है। अब पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ हमें what should we apply, what are the methods we have to apply so that we can protect the poultry, we can protect the hens from the disease, from the bacteria or from virus attack. The methods of केयर टेकर्स, यानी इनका देखभाल करने के लिए हम कौन से तरीके अपनाने चाहिए, कौन कौन से स्टेप अपनाने चाहिए? फर्स्ट वन, वी हैव टू कीप इन ओपन और वेंटिलेटर प्लेस। हमें पोल्ट्री फार्मिंग के लिए एक खुला एरिया होना चाहिए, वेंटिलेटर जिसमें हवा आसानी से हवादार होना चाहिए। मतलब ये खुला ऐसा नहीं कि बिल्कुल से ऊपर से क्लोज हो, लेकिन जैसे जालीदार होते हैं। वेंटिलेटर मतलब उसमें से हवा का आना जाना रहे। सेकेंडली, टाइम टू टाइम चेकअप फॉर टू प्रोटेक्ट द चिक, फॉर टू प्रोटेक्ट द चिक्स फ्रॉम बैक्टीरियल और वायरस या वायरसेस डिजीज। तो इनसे भी बचाया जाए। टाइम टू टाइम हमें इस प्रकार का, पहली बात तो उनको रखने के लिए हमारे पास ओपन या वेंटिलेटर प्लेस होना चाहिए। सेकेंडली, टाइम टू टाइम उनका चेकअप होना चाहिए सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द चिक्स फ्रॉम वायरल और वायरस डिजीज। प्रोवाइड सुटेबल और न्यूट्रिशेबल या न्यूट्रिशनल फूड टू देम। The next one is which type of food we have to provide the chicks. The food we have to provide the chicks, यानी क्वेश्चन बना सकते हैं which type of food we have to provide the chicks. हमें इस प्रकार पोल्ट्री फार्मिंग के लिए चिक्स को किस प्रकार का फूड देना चाहिए। जो ब्रोलर हैं, जो मीट के लिए रेयर मतलब फार्मिंग की जाती है, उनको प्रोटीन एक्स्ट्रा अमाउंट में यानी एक्सेस अमाउंट है प्रोटीन वाला फूड राशन जो हो इस प्रकार का दिया जाए जिस फूड के अंदर वेल न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो, साथ में प्रोटीन एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट हो। और दूसरा जो हमारे लेइंग एग्स के लिए है, जो लेयर्स वगैरह है, उसके साथ ब्रोलर को भी इस प्रकार का फूड जिसमें विटामिन ए और विटामिन के हाई अमाउंट में हो। वी हैव टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल या वेल न्यूट्रिशन कंटेन फूड
contain food with excess amount of प्रोटीन। मतलब ब्रोलर को हमें एक मेंटेनेंस करना है, ब्रोलर के लिए चाहिए, लेयर के लिए पहली बात तो लेयर कौन सी चिक होते हैं जो लेइंग एग्स करते हैं, अंडे देने वाले को लेयर्स बोलते हैं, मीट वाले को ब्रोलर बोलते हैं। अब जो ब्रोलर है, ब्रोलर के लिए सबसे पहली बात तो उनको मेंटेनेंस करना, उनका देखभाल करना, उसके साथ साथ वेल न्यूट्रिशन कंटेंट फूड देना चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोटीन हो, क्योंकि प्रोटीन के कारण से ही फैट जो होगा, इसका बॉडी का जो साइज है वो ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये थिक होती है बिकॉज दे कंटेन एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज वेल एज they contain the food contains vitamin A and K, vitamin A और vitamin K in excess amount। clear? This is the poultry farming. In next part we will discuss about the apiculture, means fisheries and beekeeping।